अगले कॉलर हैं मंसूर खान हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी हाँ। बताइए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सुलेमान साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बताइए। सलाम वालेकुम जनाब। जीते रहिए मंसूर भाई, बताइए क्या सवाल है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे मिसेज के है ना, पैर में दुखता है। कितनी उम्र की हैं आपकी मिसेज? मेरी उम्र, मिसेज की उम्र है 40 साल। और कितने दिन से दुखता है? करीब 8 महीने से दुखता है। ठीक है मंसूर साहब, जी हाँ। या तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, या तो कैप्सूल हाँ। टी केयर सुबह शाम खिलाएं मोहतरमा को, या फिर आपको रॉ मटेरियल मिल जाए अगर कैप्सूल, सॉरी, कैप्सूल टी केयर या गोंद स्याह एक आता है, और संभल के लेना, नकली बहुत होता है। सुबह शाम खाना है आधा आधा ग्राम पानी से। ये अगर 100 ग्राम भी मिल गया आपको तो आपकी अहलिया के लिए काफ़ी है। ये अपने ख़त्म होने से पहले उन्हें बीमारी से निजात दे सकता है। इसी के साथ बात करते हैं कुछ और कॉलर से। स्वागत है आपका। क्या नाम है? अकीम से बात करनी है, है जी। अच्छा, ठीक है। जी जी बताइए। मैं तैयार हूँ सेवा के लिए। बताइए क्या सवाल है। मेरे जी बहुत दिनों से दर्द है, ये कुल्ले माथे लेकर ना टांग लगा है, और जो टांग के नहीं ये है ना वो या समझ गया मैं। एज भी बता दीजिए, एज अपनी बता उंगली दीजिए। 54 साल है जी। देखिए, अगर आप ये जानती हैं कि इस उम्र में ये दर्द तकरीबन सब लोगों को होने लगता है, तो इसका इलाज भी आसान समझ सकती हैं। ये आपकी हमारी उम्र के लोगों के घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, कुर्सी वाला, जिस पर हम अपनी ज़रूरत पूरी करें। इससे भी बहुत राहत मिलती है। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो लगवाना ज़रूरी है, वरना बार बार दवा फ़ायदा करती है फिर वही हो जाता है, दवा फ़ायदा करती है फिर वही हो जाता है। इसको साइटिका कहते हैं, जो कमर की में नस दबी होती है और टांगों की तरफ खून सप्लाई करने के लिए जाती है। इसे साइटिका या गांव की ज़बान में लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। किसी की एक टांग में होता है, किसी की दोनों टांगों में। इसमें जलन भी होती है, किसी को खिंचाव होता है, किसी को दर्द होता है, किसी को सुन होता है। ये 4 कैफियत हैं जिसे साइटिका कहते हैं। अब 2 तरीके हैं इलाज के। एक तो कोई रॉ मटेरियल बता दिया जाए। रॉ मटेरियल गोंद स्याह नाम का एक रॉ मटेरियल है, जो गोंद है, काला है, इसलिए गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद। असली लेना ज़रूरी है, नकली काफ़ी मिलता है। अगर 100-200 ग्राम भी मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से खाएं और सब्र करें। 5 या 10 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। इतना सब्र करें, और ये 100-200 ग्राम भी मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग को ख़त्म कर सकता है। अगले कॉलर हैं कर्नल वर्मा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। कर्नल साहब, आपसे तो अधिकतर बात होती रहती है। कैसे हैं आप और आपका परिवार? बस आपकी दुआ है, अल्लाह का करम है। आप सुनाए कैसे हालात हैं? बस आपकी बड़ी दुआ है आपका मेरे लिए। दो बात पूछना जी। एक तो वो तेल का बताया था आपने, जैतून का, तो उसे कैसे इस्तेमाल करना है? और तेल किस लिए बताया था मैंने? वो जो स्किन का जो कैंसर हुआ था हमारे के बाप को, तो उसके लिए बताया था जैतून का तेल इस्तेमाल करने का। हाँ, वो तो खाने में इस्तेमाल करें, या खाने में। हाँ, या फिर खाना किसी में बनाएं, खाते वक्त 1 चम्मच अपने भोजन में डाल लिया करें। जैसे घी इस्तेमाल करते हैं ऐसे इस्तेमाल करना। और दूसरा जो चूरन के लिए बताया था आपने, एक चूरन का, जो चूरन में ये बताया था ना कि काला नमक और सौंफ, अजवाइन और सौंठ, तो तीनों की हम वजन लेना है या कम ज़्यादा लेना है? काला नमक, सौंफ, अजवाइन, सौंठ। हाँ, नमक अपनी ज़रूरत के अनुसार लें, और अगर बीपी हो तो नमक न डालें।
और बाकी चीज़ें हम वज़न लें तो फ़ायदा मुमकिन है। इस अगले कॉलर हैं जयमाला जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हेलो। हेलो जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। जी हकीम साहब से बात कर रही थी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी सर मुझे ना छाले हैं बहुत दिनों से मुंह में। छाले हैं मुंह में? हाँ 10 से 11 साल हो गए, मतलब छाले ठीक नहीं होते और ऊपर बॉडी पे भी हो जाते हैं। बॉडी पे भी हो जाते हैं? जी ठीक है। हाँ देखिए वरमाला जी, आप मेरी बात गौर से सुनना। सॉरी, मैंने कहा शायद नाम में गलती कर दी। एक आता है कलौंजी का नमक। कलौंजी का नमक, इसे रसायन कलौंजी भी कहते हैं और एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं। ये 100-200 ग्राम खरीद लें और 1 या 2 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर 1 बार या 2 बार पिया करें। आपकी ये सारी बीमारी को फ़ायदा होना मुमकिन है। बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका अनम। अनम, स्वागत है आपका। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं यूपी से बात कर रही हूँ। आपका सवाल क्या है? मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि हकीम साहब, मेरी एज 23 ईयर्स है और मेरे घुटने में और रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। कमर ज्यादा देर बैठ लूं, चल लूं और फिर भी मैं हुल वगैरह नहीं पहनती। ठीक है। दूसरा सवाल? मेरे भाई है, उसके लम्स में इन्फेक्शन आया है और लीवर में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए बहुत कम उम्र में आप लोगों को ये परेशानियां हो रही हैं और लंग्स में इन्फेक्शन के सुखाने की दवाइयाँ सबसे अच्छी तो एलोपैथ में है। और लीवर और एलोपैथिक इलाज लेते रहिए, वो इन्फेक्शन जाना ज़रूरी है, लीवर का भी और लंग्स का भी। लीवर का भी और लंग्स का भी। उनको एलोवेरा का सिरका 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पानी में मिलाकर दिया करें। और ऐसे मसालेदार चीज़ें या बाज़ार की चीज़ें खाना बंद करा दें और फैट बंद करा दें कुछ दिन के लिए, एनिमल फैट ख़ास तौर पर। और वो दवाएं भी देते रहें जो डॉक्टर दे रहे हैं, तो फ़ायदा मुमकिन है। आपके लिए कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, आप सुबह शाम खाएं 1-1 कैप्सूल। और बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं, फिर भी जल्दी भी ठीक हो जाए तो कम से कम 2-3 महीने खाना, ताकि दोबारा से ये बीमारी ना लौट सके। अगले कॉलर हैं इंदौर से अंकिता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उसके लिए कुछ उपाय? और देखिए बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं कि चुपके से पिला दो, खामोशी से खिला दो और दवा छूट जाती है और ये शराब छूट जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। जब तक वो अपना इरादा मजबूत नहीं करेंगे, जब तक छूटना नामुमकिन है। और या फिर जब तक गैरतमंद नहीं होता आदमी, उसमें गैरत आ जाए, तो किसी की माँ की बात मान ले या पत्नी की बात मान ले या जो भी घर में बड़ा रिश्ता है उससे लज्जा करें और मान लें। बग़ैर हौसला किए शराब छूटना बहुत मुश्किल है। और उन्हें अपनी फैमिली के बड़ों से समझाइए और बच्चों का वास्ता दीजिए, भगवान का वास्ता दीजिए। एक तरीका है ऐसा कि आप अगर उन्हें नशा छोड़ना भी ना पड़े और छूट भी जाए, जैतून का सिरका 3-4 चम्मच एक गिलास में मिला के और उसमें पानी डाल दें। ये देखने में शराब जैसा लगता है। अच्छा, इसमें वो नशा नहीं होता जो शराबी को चाहिए, लेकिन वो नशा होता है जिससे सुकून होता है। आदमी को इतना सुकून होता है कि वो आराम की नींद सो जाता है, बहकी बहकी बातें नहीं करता। इसमें बहकने का पदार्थ नहीं है। तो और वैसे ही उन्हें रोज़ पिलाया करिए जैतून का सिरका, चखना रख दीजिए उनके सामने,
जैसे चना पने ये नमकीन चीज़ें रखते हैं, वो पीते रहें, खाते रहें, कितना भी पी लें उनको नुकसान नहीं होगा, सुकून मिलेगा। अगर वो इस बात पर राज़ी हो जाएं तो उनकी शराब छूट सकती है। कॉलर हैं जयपुर से दीपिका जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो नमस्ते सर। जी आदाब। हेलो। जी जी दीपिका जी बताइए। सर मेरी एज 30 इयर्स है और मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने बताया था, मतलब मेरी आंखों के लैशेस के ऊपर भी डैंड्रफ जम जाती है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ सिर में होती है। ऑयल लगाने के लिए मुझे मना कर दिया गया, बट कुछ फायदा हुआ नहीं उससे, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, एक नारियल पानी रोज़ खरीदें और उसमें सफ़ेद गौन मोरिंगा आता है, एक लाल वाला नहीं लेना, सफ़ेद गौन मोरिंगा आता है, ये ख़रीद लीजिए रॉ मटेरियल, और आधा ग्राम एक नारियल पानी में डालकर पिया करें। आपके बाल ऐसे नहीं जैसे कि मेरे बाल अभी तक हैं, बुढ़ा आदमी हो गया हूँ लेकिन खूब बाल हैं, लोग बड़े चिढ़ते हैं मेरे हमूर लोग के हम सब गंजे हो गए और इसके बाल कैसे अभी तक हैं। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा है और बालों के लिए, और चेहरा भी बड़ा साफ़ होता है इससे, पेट भी बड़ा अच्छा रहता है और पूरा सिस्टम को ये दुरुस्त करता है। आप इसे ले सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अरमान है। जी अरमान जी, सवाल? हाँ, मतलब मेरी मतलब फंगल इन्फेक्शन है, मतलब 2 साल से मतलब दवा कर रहे हैं लेकिन मतलब सही नहीं हो रहा फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन? हाँ। पूरी बॉडी पर है क्या? क्या पूरी बॉडी पर है या कहीं कहीं है? नहीं, मतलब केवल मतलब कमर से मतलब नीचे में ही है, मतलब 2 साल से कंटिन्यू दवा कर रहे हैं लेकिन सही नहीं हो रहा है। बस आराम रहता है, इट्राकोनोल दवा खाते हैं तो बस, अब उसके बाद आ जाता है। ठीक है, देखिए अच्छा इलाज है एक, आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ और लिख लीजिए चाहे तो। एक आता है कलौंजी का नमक, समझ लीजिए किचन में एक चीज़ होती है कलौंजी, काली काली, और उसका रसायन आता है उसका, उसमें से दवा निकालकर जो बेचते हैं उसे कहते हैं कलौंजी का रसायन या नमक कलौंजी या एस्टेक कलौंजी। ये आप ले लीजिए 100-200 ग्राम और 2 चुटकी रोज़ाना पानी में डालकर पी लिया करें, या खाने में मिलाकर, सालन में मिलाकर पी लिया करें 1 बार या 2 बार। आप ये 100-200 ग्राम ख़त्म नहीं कर पाएंगे कि आपकी वो रोग मुक्त होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? नाम बियाराम। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल मैडम ये है कि मुझे एलर्जी होती है, आंखों में पानी आना, नाक में पानी बहना। जी, एज क्या है? हैं जी? उम्र क्या है आपकी? उम्र है 35। हाँ देखिए, ऐसे रोगी जिनको आँखों में पानी, नाक में पानी, छींकें, बलगम, खांसी, ये निशानी है उन लोगों की जिनमें इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी की दवाएं लें, जो आप जानते हैं वो भी ले सकते हैं, जो मैं बताता हूँ वो भी ले सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए एक घरेलू नुस्खे के तौर पर उन्नाब, लिसोड़ा, अलसी 100-100 ग्राम, 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह शाम खाएं। गर्म पानी पीना बहुत बेहतर है, 5 बार गर्म पानी पिएं। और आपको चाहिए कि अगर ये नहीं बना पाते हैं तो माजून आर केयर इम्यूनिटी की एक ऐसी दवा है जो इस वक्त हर रोगी और जो निरोगी हैं उनको भी लेनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी सुरक्षित रह सके। सुनीता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। मैडम मैं सुनीता हिसार से बात कर रही हूँ। मैडम मेरा फोन मत काट मैडम। मैम फोन बिल्कुल नहीं काटा जाएगा, बताइए सवाल करिए। हाँ मैडम, मैंने बालों से रिलेट आपसे बात की थी ये कोई 2-4 दिन पहले मैडम। ठीक है। हाँ जी मैडम।
तो मुझे इसमें परहेज पूछना था मैडम। मेरा परहेज जो बालों का इलाज पूछा मैंने, परहेज जानना था मैडम। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, परहेज तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है, बस पेट ठीक रखने की कोशिश करें। और गोंद मोरिंगा आपको लेना है 1 ग्राम रोज़ाना, पानी, दूध या नारियल पानी से। और कब्ज़ नहीं होना चाहिए आपको, बस इतना ख्याल रखें और लगातार इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ओमवीर जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम जी को भी नमस्कार। जय हिंद। ओमवीर जी, स्वागत आपका। जी मेरे पैर में चोट लगी थी 7 महीने पहले। इनके पैर की जो सामने की हड्डी है इसमें, और वो ठीक नस पे लगी। नस लगते के साथ ही उंगली जैसी मोटी हो गई थी, और रात में वो सामान्य हो गई। अब मैं जब अगले दिन पैदल चलना पड़ गया मुझे, तो मेरा पैर सूज गया। मैंने वो सिकाई वगैरह करी, सब तरह की दवाई वगैरह लगा के, तो उससे उतर जाती है। अब मैं जब भी पैदल चलता हूँ आज तक, इसमें स्वेलिंग आ जा घुटने के ऊपर तक। ठीक है। नीचे की गांठ है और घुटने के ऊपर तक जांग में भी स्वेलिंग आ गया है जब भी चलूं, और हल्का लंगड़ाहट आ गया चाल में। ठीक है, ठीक है। आपने पहले भी फ़ोन किया था? हाँ किया था जी, मेरी बात नहीं हो पाई उस समय। ठीक है, ठीक। कॉल कट गई फिर। हाँ देखिए, ये एक फितरी बात है कि जब हमें चोट लगती है तो वो जगह इम्प्रेस रहती है कुछ दिन। और आप 1-2 चीज़ें करें कि बहुत मेहनत ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, और असली गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिलता है। बस आधा ग्राम रोज़ाना पानी या दूध के साथ ले लिया करें एक बार। ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं। और वज़न उठाना बंद कर दें, बहुत मेहनत करना बंद कर दें। 3-4 महीने ये इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। उज्जैन से हैं शमशाद जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। डॉक्टर को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। डॉक्टर है ना, मैंने गोंद सिया मंगवाया था। मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है, तो है ना उसमें कुछ परहेज है क्या? ठंडा और खटाई, इसके परहेज है कुछ? ठीक है जी। और हकीम साहब, एक और सवाल है मेरा। वो है ना, मेरी बेटी है, उसको 15 दिन तक एज रहता और बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। गोंद स्याह को खाने वाले को बस ये परहेज है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करें, झाड़ू पोछा ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट, जो कुर्सी वाला शौचालय है, वो यूज़ करें। कुछ दिन जब तक इलाज चल रहा है ज़्यादा मेहनत ना करें, बस यही परहेज है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। और बच्ची को रोज़ाना एक खुराक, देखिए ये आप जानते हैं, इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच पानी में मिलाएं या दूध में मिलाएं, जैसे बच्ची को आसानी हो। 1 चम्मच, और शक्कर वगैरह मिला लें, मीठा कर लें ताकि उसको अच्छा लगे। और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा उसमें मिला दें, और ये एक खुराक रोज़ दिया करें बच्ची को, और 2 महीने लगातार दें, तब उसको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अलीगढ़ से सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। बैद जी से बात करनी जरा, मेरे 2 कर सवाल लीजिए बात। स्वागत भाई आपका, जय हिंद।
नमस्कार, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ वैद्य जी, आपसे बात हो रही है, मैं बड़ा खुशनसीब हुआ। वैद्य जी, हम मेरा भांजा है 8-9 साल का, वो कुछ लंगड़ा के चलता है पैरों से, पहले बिल्कुल ठीक था, अभी 4-5 महीने से। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे बीपी की शिकायत है, कोई ऐसी घरेलू या वैसी उपचार हो जिससे मेरे बीपी ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा देखिए, उपचार तो मैं घरेलू ही बताता हूँ ज़्यादातर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसे कोई दवा बताता हूँ। तो उपचार ये है आपका ब्लड प्रेशर का कि आप एक चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है वो, और एक चुटकी नमक ज़ैतून असली पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिया करें। लगेंगे तो 5-6 महीने, लेकिन आपको इस रोग से निजात मिलना मुमकिन है। जो भी दवा मैं बताऊँ उसका असली लेना ज़रूरी है। अच्छा, बच्चा बहुत छोटा है, पहले आप देख लीजिए एलोपैथिक इलाज करके, अगर वो ठीक हो जाए तो। यूनानी इलाज तो जब लें जब किसी सूरत आपको फ़ायदा ना हो। वैसे उसका इलाज ये है कि बहुत गौर से सुनिए, उसको ज़्यादा ना दे दें। ये जो भी मैं दवाएं बताता हूँ ये एक चुटकी, लेकिन ये बहुत तेज़ होती हैं। तो देखिए, धनिया का पाउडर लें, आधा चम्मच से भी आधा चम्मच, टीस्पून होता है ना, उसके 1 स्पून में 4 हिस्से करें और 1 हिस्सा उसका धनिए का। और गोंद स्याह जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ वो ले लें, और 1 चुटकी में जितना आए उतना ये धनिए के पाउडर में मिला लें, और ये शहद में मिला के बच्चे को रोज़ खिला दें, 1 बार सिर्फ दूध के साथ। चंद खुराकें देने से बच्चों को फ़ायदा होना मुमकिन है। लखनऊ से तहसीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? सब बेहतर है, आप बताएं। मैम, आपने सवाल पहले बहुत अच्छा किया स्टार्टिंग में कि भीड़ में आने से होती है घबराहट, वो बात सही है, सभी को होती, नॉर्मली चीज है कि कोई आ जाता है तो मुंह से आवाज निकलती है तो मतलब हो जाती है। जी मैम, हमारा ये सवाल था कि जैसे लीची खाने के क्या क्या फायदे होते हैं? लीची की तासीर क्या होती है? ठंडी होती है, गर्म होती है, या किन किन चीजों में फायदा करती है लीची? ठीक है। और दूसरा ये जो लीची, अच्छा, और दूसरा ये जो नाखून सड़ जाते हैं जिन लोगों के, तो उनकी क्या दिक्कत होती है, उसका क्या नुस्खा है, ये किस कमी से उनके ये चीज होती है, ये जानना कि नाखून जो सड़ जाते हैं तो उसके बारे में, उसको कैसे मतलब क्या होता है कि उसकी जो दिक्कत हो जाती है कान के, और उसका नुस्खा क्या है? ठीक है मैम। तहसीन जी, लीची हो या आम, जब तक ये इसमें खटास है तो इसकी तासीर ठंडी रहती है, और जब इसमें मुकम्मल मिठास आ जाए तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। ये इन दोनों की या किसी भी चीज़ की ये पहचान है। खट्टी होने पर तासीर ठंडी, और मीठी होने पर गर्म हो जाती है। गर्म चीज़ मुकव्वी होती है, यानी ताकतवर होती है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तौर पर। कुछ लोग खट्टी मीठी यूज़ करते हैं, और जैसे आम है, आम को और कच्चा लेंगे तो ये बहुत ठंडा होता है, कुछ लोगों को खांसी भी कर सकता है। लेकिन जब हम पक्का आम खाते हैं, खूब मीठा तो होता है, लेकिन वो खट्टी तबीयत वालों को, सर्द तबीयत वालों को नुकसान नहीं देता।
और क्या सवाल? नाखून गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसके लिए नुस्खा? अच्छा देखिए, नाखून, बाल और हड्डियां और दांत, ये कैल्शियम और प्रोटीन से का एक मिला जुला रूप होता है। तो जिनको भी दांतों में, बालों में और स्किन पर भी और नाखूनों में परेशानी हो तो वो कैल्शियम लिया करें किसी भी सूरत में। हमारी हर उम्र को कैल्शियम की ज़रूरत होती है और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, चाहे हम बच्चे हों चाहे हम बड़े हों। तो अगर इन दोनों का संगम हो, यानी साथ में लें, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कैल्शियम एक हफ्ते में 2 बार ले लिया करें। जो लोग 40-45 साल से ज़्यादा के हैं, ये हमारे जिस्म की ज़रूरत है। और इसके साथ अगर हम रोज़ाना 1 ग्राम सफ़ेद कॉर्न मोरिंगा लेते हैं तो ये हमारी बालों और स्किन और कैल्शियम और ये मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके हमारी जिस्म की दशा अच्छी रखते हैं।